हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें 1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सेट का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीआर श्रीजेश को। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार पीआर श्रीजेश को दिया गया है। और पीआर श्रीजेश ये हॉकी खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा इनका संबंध शूटिंग से है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था। और मनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएई ने। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को यूएई ने लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरत में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा। और देश की पहली बुलेट ट्रेन ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर कर रही है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की अन्य योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना और इसके तहत राज्य के नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की है, जिसके तहत दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग्स बना है। और $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू वाली निजी स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने वेस्टइंडीज़ में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत ने। वेस्टइंडीज़ में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जेएनयू की यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शांति श्री धूलीपुरी पंडित को। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुरी पंडित को नियुक्त किया गया है। और जेएनयू के कुलाधिपति यानी कि चांसलर हैं वीके सरास्वत। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन ने।
फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब चीन ने साउथ कोरिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना है और भारत की पहली DNA वैक्सीन ज़ाइकोव डी है और ज़ाइकोव डी वैक्सीन को जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है और उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम था एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इन तीनों खेलों को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 के ओलंपिक के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल करने की घोषणा की है और वर्ष 2028 का 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और 33वां ओलंपिक वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2032 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत INS ध्रुव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, ये सही है। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया, ये भी सही है। UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया और UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश, ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज योजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है और सेज परियोजना का उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लता मंगेशकर का। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर और वर्तमान में भारत में कुल 64 रामसर साइट हैं और अभी हाल ही में 10 नए आर्द्रभूमि को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्नति हुड्डा ने। फरवरी 2022 में आयोजित ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है और सेहत OPD पोर्टल को भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए। तपस पोर्टल ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शियोमारा कास्त्रो को। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शियोमारा कास्त्रो को नियुक्त किया गया है। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब में। पहले योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुझंगल यानी कि पेबल्स को। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में कुझंगल पेबल्स भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी, ये सही है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी सही है। विनोदानंद झा पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार और विनोदानंद झा पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष, ये सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये सही है। रस्किन बॉन्ड अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सही है। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, रस्किन बॉन्ड अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस, ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? थीरू आर नागास्वामी पुरातत्वविद, ये सही है। मिलीना साल्विनी, इनका संबंध कथकली से था, तो ये भी सही है। चरणजीत सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी थे, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। थीरू आर नागास्वामी ये पुरातत्वविद थे, मिलीना साल्विनी ये कथकली से संबंधित हैं और चरणजीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी थे, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुर्किना फासो में। जनवरी 2022 में अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया है। और बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडेगू, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, सूडान की राजधानी है खार्तूम और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। हाल ही में असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान रतन टाटा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आचार्य चंदना जी को। वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है।
जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह, सुश्री प्रभा अत्रे और राधेश्याम खेमका। और आचार्य चंदना जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय भीम और मरक्कर। इन दोनों ही फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, जय भीम और मरक्कर को। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में। भारत का पहला पक्षी एटलस केरल में तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरू। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया। पेरू की राजधानी है लीमा, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो और चिली की राजधानी है सैंटियागो। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, ये सही है। इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और ये स्पेन से संबंधित है, और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले पर खेला जाता है और विंबलडन ये घास पे खेला जाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोंगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल। भारत ने इजराइल की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। और हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबाइड विथ मी। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन अबाइड विथ मी को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है और इसके स्थान पर लोकप्रिय देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को लिया गया है, जिसकी रचना कवि प्रदीप ने की थी और इसे लता मंगेशकर ने गाया था। नेक्स्ट है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिंजो आबे को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है और शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को कर दी गई थी। नेक्स्ट है, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राजक्ता कोली को। यूएनडीपी ने प्राजक्ता कोली को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है और यह एक यूट्यूबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन ने। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिजिटल संसद। हाल ही में भारत की संसद के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम है डिजिटल संसद। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।